अगर आप भी मेरी तरह एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप मेरी दो बातों से अग्री जरूर करोगे। पहली, हम शादी के बाद या फिर डिलीवरी के बाद कुर्तियां पहनना ज्यादा प्रेफर करती हैं, या फिर कुछ लोगों पे ये रेस्ट्रिक्शंस भी लगे होते हैं कि उन्हें कुर्तियां पहननी ही पड़ेगी। दूसरी चीज की डिलीवरी के बाद हम थोड़े से ब्रॉड होने लगते हैं, हम ओवर साइज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे दो बातें तो क्लियर हो जाती है, पहली कि हमें कुर्ती पहननी है, दूसरी कि हमारा वेट पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। अब इसका सोल्यूशन क्या है और मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आप समझो। एक्चुअली अगर हम मोस्टली कुर्तियां पहनते हैं और हमारा वेट पहले से ज्यादा बढ़ चुका है और कुर्तियों में अगर हमने थोड़ी सी गलती कर दी, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, अगर आपने उनमें से कोई भी गलती कर दी तो आप जितने ब्रॉड हो चुके हो उससे ज्यादा ब्रॉड दिखने लगोगे। आप अगर एल साइज के हो चुके हो तो एक्सएल दिखने लगोगे, एक्सएल हो चुके हो तो डबल एक्सएल दिखने लगोगे। ये वो गलतियां हैं जो कि आपको कुर्ते वाले लुक में और ज्यादा ब्रॉड दिखाते हैं या फिर आपको और ज्यादा ओवर साइज के दिखाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ सोल्यूशन बताने वाली हूँ। नंबर वन, अगर आप कोई भी ऐसा कुर्ता कुर्ती पहनते हो या फिर सूट भी आप बोल सकते हो जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी होती है, तो आप पहले से ज्यादा ब्रॉड दिखोगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस का काम होता है कि वो स्पेस को ज्यादा चौड़ा दिखाता है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाले कुर्ता सूट या टॉप कोई भी आउटफिट आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे आप और भी ज्यादा ब्रॉड दिख सकते हैं। नंबर टू, बहुत ज्यादा शाइनी कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, स्पेशली फेस के पास या फिर पेट के पास, बर्स्ट लाइन के पास बहुत ज्यादा शाइन हो, बहुत ज्यादा चमकने वाला कुछ भी फैब्रिक या वर्क हो तो आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा शाइन उतना ज्यादा वो फेस को बड़ा दिखाएगा और उससे आप और भी ज्यादा ब्रॉड दिख सकते हैं। बहुत ज्यादा फ्लेयर वाले कपड़े आपको या फिर ऐसा कोई भी आउटफिट जिसमें बहुत सारा कपड़ा हो वो भी आपको पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फैब्रिक होगा तो वो ऑब्वियसली आपको ज्यादा वाइड दिखाएगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा फैब्रिक वाला कुछ पहन रहे हो, सपोज अगर आपको पार्टी वेयर के लिए कुछ चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा फैब्रिक वाला कोई आप आउटफिट पहन रहे हो, गाउन हो गया या फिर सूट कुर्ता कुछ भी हो गया, तो आप ट्राई करना कि उसकी फैब्रिक सॉफ्ट हो, क्योंकि जितने ज्यादा कड़क फैब्रिक होंगे वो उतना ही बॉडी को और ज्यादा वाइड दिखाएगा। नेक्स्ट, एक रूल को आपको फॉलो करना है, जब भी आप कोई भी आउटफिट पहने तो आप उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे। चाहे वो ऊपर का नीचे का कोई भी आउटफिट हो, आप अपने पूरे बॉडी को 3 हिस्से में डिवाइड कर दे और उस आउटफिट में 2 हिस्सा किसी एक आउटफिट को रखे और एक हिस्सा किसी एक आउटफिट को, यानी कि आपको 1/3 का रूल फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुर्ता बॉटम पहन रहे हो तो या तो आपको अपने कुर्ते को बहुत ज्यादा लॉन्ग रखना है ताकि 2 हिस्सा आपके कुर्ते का दिखाई दे और एक हिस्सा सिर्फ आपका बॉटम दिखाई दे। कि आप अगर शॉर्ट कुर्ती पहनते हो उसके साथ में प्लाजो को पहनते हो या फिर जीन्स को पहनते हो तो ये हाफ हाफ में आपके बॉडी को कट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और भी ज्यादा शॉर्ट लगेगी और शॉर्ट लगेगी तो आपकी बॉडी ज्यादा वाइड लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारा प्रिंट और बहुत सारा कलर ऐसे टाइप के कुर्ता कुर्ती को पहनने से बचे, क्योंकि जितना ज्यादा कलर होगा उतना ज्यादा वो आई कैची, उतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट करेगा। एक तो इस टाइप के आउटफिट्स अपीलिंग भी नहीं दिखते, एंड सेकेंडली ये आपको पहले से ज्यादा वाइड दिखा सकता है। तो बहुत ज्यादा कलर्स वाले, बहुत ज्यादा वर्क वाले आउटफिट्स को पहनना अवॉइड करें। आप ट्राई करें कि किसी एक कलर का कोई भी कुर्ता सूट पहनोगे ना, आप ज्यादा क्लासी दिखोगे, ज्यादा अच्छे दिखोगे। और जितना ज्यादा आप अपने आउटफिट में कलर्स को डालोगे उतना ही ज्यादा आपका लुक ब्रेक होता है, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं दिखता, अपीलिंग नहीं दिखता। अगर आपको कलरफुल कपड़े पहनने भी है ना तो 1 2 मैक्सिमम 3 कलर के कपड़े पहनना, उससे ज्यादा कलर्स अगर आपने एक ही आउटफिट में इंक्लूड कर दिया तो वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप हैवी बॉस लाइन वाले हो, अगर आपके पैटी आर्म्स है या फिर शोल्डर्स बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो एक गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें, जो कि है आप अपने कुर्ते सूट ब्लाउज किसी भी आउटफिट में नेक को शॉर्ट ना रखें। नेक को बिल्कुल जीरो नेक या फिर बोट नेक, छोटे नेक वाला कुछ भी आप पहनना अवॉइड करना, क्योंकि आप जितना छोटा नेक पहनोगे ये एरिया उतना ही ज्यादा वाइड दिखेगा और आप उतने ही ज्यादा ब्रॉड दिखोगे, आप और भी ज्यादा चौड़े दिखने लगोगे। ठीक है, आप ट्राई करना कि थोड़े से डीप नेक पहनो, जैसे कि वी नेक, स्कूप नेक या फिर राउंड भी आप पहन सकते हो, यू पहन सकते हो। ये सारे नेकलाइंस काफी ज्यादा अपीलिंग लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अगर फिर भी आपको छोटा नेक पहनना है ना तो आप ट्राई करना वो बिल्कुल ऊपर तक ना आए, नहीं तो फिर आपका नेक भी छोटा दिखेगा और ये एरिया ज्यादा वाइड दिख सकता है, जिससे आपका लुक खराब हो सकता है। आपको अपना बॉडी टाइप पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप थोड़े ब्रॉड हो चुके हो या फिर आपका टमी फैट है तो आप एप्पल बॉडी में ही काउंट हो रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। देन आप उसके अकॉर्डिंग जब आप कपड़े लोगे ना तो ज्यादा अपीलिंग दिखने के चांसेस होते हैं और आपको समझ में भी आएगा कि क्या आपको पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए।
नेक्स्ट बहुत बड़ी गलती ये है कि जब हमें पार्टी वेयर के लिए कुछ चाहिए होता है तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे आउटफिट में सब कुछ होना चाहिए। उसके कलर्स डार्क होने चाहिए, उस पे हेवी वर्क होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा शाइनी होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होना चाहिए और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा बुरा दिखने लगता है। ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा मैं अपने वीडियोज़ में यही बताती हूँ कि आप कोई भी आउटफिट पहनो, चाहे वो कैजुअल वेयर हो या फिर वो पार्टी वेयर हो, चाहे आपके बिल्कुल करीबी किसी की शादी क्यों ना हो, लेकिन आपको कभी भी ऐसा आउटफिट नहीं पहनना चाहिए जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो। जैसे कि अगर हम कोई खाना बना रहे होते हैं, कोई कुकिंग कर रहे होते हैं, उसमें अगर हम सारे मसाले डाल देंगे ना तो वो उसका स्वाद खराब हो जाएगा। सेम वे में हम जब कोई ऐसा आउटफिट पहनते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कुछ हो तो वो खराब दिखता है। लेकिन अगर हम एक बैलेंस को मेंटेन करते हैं, लाइक अगर हमने बोल्ड कलर्स को पहने हैं, डार्क एंड चटकीले कलर्स को पहने हैं, उसमें मिनिमल वर्क हो तो वो काफी ज्यादा अच्छे से बैलेंस करता है और लुक को भी काफी ज्यादा अच्छे से एनहांस करता है, जिसकी वजह से आप अपने आप में स्टैंड आउट हो जाते हो। ठीक है, आपके ऊपर वो कपड़े हावी नहीं होते हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी में सिर्फ वो कपड़े ही नहीं दिखते बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी अच्छी दिखती है। तो इस रूल को तो हमेशा ही फॉलो करना चाहिए और आप जितने भी लोगों को जानते हो ना, इस रूल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताएं, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों में और अवेयरनेस कम है, जिसकी वजह से ज्यादातर देखा जाता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने आसपास में लोगों को देखती हूँ कि ऐसे ही कपड़े लोग पहनते हैं। मेरी आंटियां, बुआ, चाची, जो भी लोग हैं वो मोस्टली ऐसी ही साड़ियां पहनना पसंद करती है, सूट पहनना पसंद करती है। तो लोगों में ना इस बात को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है, जिसे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए। ओके, ज्यादा बकवास नहीं करूंगी मैं। बेसिकली पॉइंट की बात यह है कि आप जब भी कोई भी पार्टी वेयर आउटफिट लो, आप ध्यान रखो कि उसमें एक से दो चीज ही हो जो कि हाईलाइट हो, उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा चटकीले कलर्स में है तो उसमें वर्क मिनिमल हो, अगर वो लाइट कलर्स में है तो आप उसमें हैवी वर्क ले सकते हो। फिर भी आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है हमेशा, ताकि वो जो आउटफिट है वो आपकी पर्सनालिटी पे ज्यादा ओवर पावर ना कर जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े भी आपको नहीं पहनने चाहिए। स्पेशली अगर आप प्लस साइज के हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपने बहुत ज्यादा अपनी स्किन को दबा लिया तो वो स्किन बाहर लटकने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा बुरा दिखता है, बहुत गंदा दिखता है। तो आपको बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आप कंफर्टेबल कपड़े पहनो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहने हैं तो ही आप अच्छे दिखोगे, आप सेक्सी दिखोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कंफर्टेबल रहो सबसे पहले, उसके बाद ही आप जो कुछ भी पहनोगे वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड बॉर्डर्स वाला कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रॉड बॉर्डर होगा उतना ज्यादा आपकी हाइट शॉर्ट दिखने के चांसेस होंगे। तो मिनिमल और पतले बॉर्डर्स जो होते हैं ना, वैसे वाले आप कुर्ता सूट या कुछ भी आप पहनो वैसे पहनना, आप हमेशा ही अच्छे दिखोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ में शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा टिप आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।